first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। नोट्स मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में, सारे मटेरियल्स, कैटलॉग, थ्योरी, वास्तु, सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुका हूँ ग्रुप में। स्टडी करने के डिलीट कर लो। तो हम डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करेंगे इंटीरियर पे। प्रोसेस एक काम करता हूँ, क्या तरीका होता है, मैं ज़रा ब्लैंक पेज कैसे करके इसको बना कैसे डिटेल्स को देखना। डॉट का सिंबल, बहुत सारी डिटेलिंग पे हमने फिनिशेस के सिंबल्स। आपने अगर कर्टन वहाँ पर दिया है तो आप कर्टन का सिंबल भी ड्राइंग्स के अंदर हमने वहाँ काम करा है सेक्शन थिकनेस के साथ, हमने काम करा है एलिवेशंस पे। वार्डरोब है हमारे पास, कॉल आउट डिटेल्स पे काम करा है। मैंने प्लानिंग के अंदर ये एक्सप्लेन कर दिया था कि आप वार्डरोब के अंदर हैश देंगे, कोई भी डेकोरेटिव पैटर्न यूज़ नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस हम रिपीट करते हैं कहाँ पर, वही प्रोसेस हमारा आ जाता है इंटीरियर में। स्टार्ट करके इसके साथ साथ दूसरा एलिवेशन, तीसरा सेक्शन। कॉल आउट की डिटेल्स भी फर्नीचर आइटम एरिया का हो या फिर फर्नीचर का किसी भी पार्ट, मतलब जितने भी हम कॉल आउट की डिटेल देंगे फर्नीचर आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, पहला प्रोसेस उसकी मार्किंग करें। जब हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, कुछ चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पर नहीं दे सकते, तो जिस उसको पर्टिकुलर एरिया पे हमें वर्क करना होता है, हम उस एरिया टैग, ये जो है आपके, ये जो टैग हैं ये शो करा रहे हैं। बेड साइड फिनिश क्या है, पेंट फिनिश, प्लास्टर, और इसके अंदर की वुडन क्लैडिंग कहाँ पर है, हमारी डिटेल्स के बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है। एक्रेलिक फिनिश विद प्लाईवुड, सबको वहाँ से क्या फिनिश दिया है आपने उसका, कुछ चीज़ें हमारी चेंज, फैब्रिक कर्टन्स एज पर अप्रूव्ड सैंपल, उन सारे ऑब्जेक्ट की डिटेल प्रॉपर वे में होनी चाहिए। क्या हमें इसके अंदर सारे एक्स्ट्रा पार्ट हम फ्लोरिंग को शो कराना चाहिए। फ्लोरिंग को हम शो करा सकते हैं, बट जब हम स्टार्टिंग में ही डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तब पॉसिबल फाइल को हम होता है, ठीक है। अदरवाइज हम जब वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर कुछ फ्लोरिंग देना भी चाह रहे हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा, फ्लोरिंग तो देगा बट वो एक्यूरेसी नहीं आएगी ड्राइंग्स के अंदर, सारे एक्स्ट्रा पार्ट जो मैं चाहता हूँ क्रिएट कर, है ना, इस तरह का। तो पहले हमें मॉडल्स को हाइड करना पड़ेगा, हाइड करने के बाद उस ब्लैंक सरफेस पे वहाँ पर पैटर्न को फिल करना पड़ेगा, फिल करने के बाद फिर हम वहाँ पर उसको चेंज करेंगे। और ड्राइंग्स के साथ साथ एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेस प्लानिंग का पार्ट। स्पेस प्लानिंग भी हमने आर्किटेक्चर पार्ट में सीखी थी कि क्या क्या डिटेल्स, सारी फाइल्स को हमको हाइड कर देंगे, एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा फाइल्स होती हैं, इसलिए भी वो प्रॉब्लम्स। ओवरऑल फर्नीचर साइजेस से लेके सॉफ्टवेयर हर एक पार्ट का डिटेल थोड़ा बहुत निकाला के होता है जब फाइल्स हमारी ज़्यादा होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैच करा लो। कलर कोडिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना, टेक्स्ट का फॉन्ट, एरो, लाइन, टेक्स्ट का कलर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जो टेक्स्ट के कलर हैं वो कहीं और से डिसाइडेड होते हैं।
एग्जांपल अगर हम इस टेक्स्ट की डायमेंशंस की प्रॉपर्टी देखें, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, और Zero. बेसिक से सिंपल सा मॉडल हमने क्रिएट करा है। वहाँ पर इसमें हमें चेक क्या करना पड़ेगा extra कि कर कौन सी सकते हमारा हैं? सबसे स्टाइल पहला पॉइंट, सबसे पहले तो This हमारे पास जितनी भी वॉल्स हैं सारी वॉल्स को हम फिल करेंगे। ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो ताकि कोई हर एक पार्ट है कि ब्लैंक ना जाए। प्रॉपर डिटेलिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ छोटे छोटे एरिया ऐसे होते हैं जिनमें वो और वो ये कि जब आप Detect नहीं वर्किंग कर करते हो, उसको मैंने पहले हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। वहाँ तो बता दिया था कि फर्नीचर के जो ब्लॉक्स हैं वो हम नॉर्मल मेंशन करेंगे, बट Drawings को आप delete क्या कर करोगे, जो एक्स्ट्रा ड्राइंग्स आप जब वर्किंग स्टार्ट करोगे तो सबको वहाँ पर delete कर नॉर्मल फर्नीचर्स को मेंशन नहीं करोगे। हैच आपका काम क्या है, वहाँ पर कंप्लीट NSI 32 इंटीरियर अब एक के एक wall मॉडल pick को प्लेस करना। सिटिंग कहाँ पर है उसको, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट साइज वगैरह आपका थोड़ा बहुत according डिफरेंस आएगा, राइट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ पर हमारे रेक्टेंगल है एग्जांपल ले लो, आप जब Match वर्किंग करा करोगे तो पहले ही आप इसको डिफाइन कर दोगे कि ठीक है हमें इसमें काम आर्किटेक्चर करना पार्ट में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वॉल की हैचिंग करना। कोशिश लेकिन करो कुछ मॉडल को conditions हम यहाँ पर प्लेस change करने से करेंगे। पहले उसको ग्रुप में कर लो, सो दैट हमारी वर्किंग और इजी हो जाए। अब जैसे ही मैं इसको फिल करूँगा तो यहाँ पर देखो और अलग अलग पार्ट मॉडल अगर ओपन होगा ना तो वो उसको अलग अलग सेट फिल नहीं करेगा। आप ग्रुप कर लो, इससे क्या रहता है ना, काम करने में दिक्कत नहीं होती है। मैच करो कौन सा है हमारा पार्ट, दिस वन। और जब आप इस पे वॉल के अंदर काम करना स्टार्ट करो अब हम इसको सेलेक्ट करके एक काम ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू आउटलाइन बैक, दे देना, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स हम इसको सेंड टू बैक कर सकते हैं। मतलब कि हम लोगों ने सेक्शन में पढ़ा था ना थिकनेस देना, वो हम हाँ। इसमें ऐड करा देंगे। जितने भी हमारे एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम हमने वहाँ मान लिया कि हमारा यहाँ पर डिलीट कर देंगे। ये गैप है। कलर सिंपल फर्नीचर ब्लैक, ब्लॉक से काम नहीं चलेगा। हमको वहाँ पर कुछ डेकोरेटिव मॉडल्स को प्लेस करना पड़ेगा। प्लास्टर है ये। मूव, उसको भी ग्रुप कर लो एंड प्लेस। जरूरी नहीं कि कहाँ पर प्लेस है, कोई भी अपना एक पॉइंट लेके ठीक है। छोटा सा सिंबल भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। दूसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट है एलिवेशंस की सिंबल। जो बस एलिवेशंस के सिंबल को रिप्रेजेंट हम करना यूज़ करते हैं मोस्टली एलिवेशंस के सिंबल्स को। डिफरेंट कलर हम दे सकते हैं, सारे सिंबल्स को सेलेक्ट करके ग्रुप नहीं करेंगे, डायरेक्टली ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। एक पॉइंट ओके, क्योंकि हमें कोई ठीक है। चेंजेस इसमें नहीं करना तो हम इसको डायरेक्टली ब्लॉक में हर एक मॉडल को ग्रुप कर लो। सेक्शन ड्राइंग्स का जो प्रेजेंटेशन है ना वो भी बेस्ट हो। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। और भी हमारे पास फर्नीचर्स आइटम है, ग्रुप करो। ग्रुप करने से इजी ये रहेगा कि हमारी वर्किंग भी फास्ट हो जाएगी, पहले चीज़ें भी सिस्टमेटिक वे में मेंशन कर देंगे। कि हमारे पास सारे सेक्शन के Like सिंबल this. होने चाहिए। चेयर ग्रुप करो, उसके बाद वहाँ पर सिटिंग का एरिया अगर हमारे पास स्पेस होगा देन प्लेस अगेन। जहाँ पे भी अब स्पेस इसके अंदर होगा क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो सिंबल्स हैं। प्लेस।
उन सिंबल्स में कलर को फिल कर देना। सारे सिंबल्स स्पेस बनाने के साथ साथ हमें कलर फिल होने चाहिए। कंप्लीट डिटेल्स, कॉल आउट डिटेल्स, पेंट फिनिशेस और हर एक ड्राइंग्स की डिटेल को प्रॉपर वे में देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ज्वाइन करना पड़ेगा जे एंटर। लाइन वेट का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर, हर एक चीज़ की इक्वल लेके चलनी है। तो हम ज्वाइन करा लेंगे। लाइन वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह सेक्शंस की जो लाइन है, ज़रूरी नहीं है इसको हम लाइन वेट पे देंगे, इसको हम 0 0 कर सकते हैं। अगर लाइन वेट अगर हमें इंक्रीज करना ही है तो बहुत लाइट करेंगे। जे एंटर। ग्रुप करते हुए चलना है हर एक ऑब्जेक्ट को। ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग, टैगिंग, फिनिशेस, मटेरियल टैग, डोर विंडो के टैग, ग्रिड्स, सेक्शन का सिंबल, एलिवेशन का सिंबल, फर्नीचर लेआउट, सेम डेकोरेटिव, हर एक पार्ट को जब हम प्लेस कर लेते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तब हमारी वर्किंग वहाँ पर होती है। और एक बात का ध्यान रखना कि जितनी भी हम वर्किंग करेंगे उसको हम शीट के अंदर प्रॉपर वे में मेंशन करेंगे टैगिंग के साथ। दिस वन इज बेडरूम प्लान। ठीक है। तो उस पूरे के पूरे सिंबल्स को